बाकायदा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सटीरियर इमल्शन जो मौसम के हर उतार चढ़ाव में दीवारों पे पेंट को रखे बरकरार। Diamond Paints, Pakistan's #1 paint. Parley 24K Gold Green, Beauty Cream, Skin whole, clear and fair. Parley 24K Gold Green, Beauty Cream. Learn and earn with ARY's self-reliant youth program powered by Route to Market. Learn the practical skills from thousands of courses taught by qualified trainers and inspire the world with real outcomes. Become a part of B Global and Route to Market corporate training programs with real-world experts to improve your employee skills and sell your ideas around the world. Get enrolled now and save gold 80% on your fees. Let's inspire the world. ARY SRY, powered by RTM. रूफ मास्टर, जो छतों की हीट और वाटर प्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। This hourly clock is brought to you by Vano Super Digital with Jazz Super 4G. These headline news are brought to you by जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सबा शेख। अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शाम 7 बजे जो मीटिंग होगी उसमें फैसला होगा आगे कैसे बढ़े। 4 पुलिस वाले नहीं जाएंगे, वहाँ पे ट्रेंड दहशतगर्द मौजूद हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल तालिबान की तर्ज पे इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए हैं। तो इसलिए 400 पुलिस वाला जो है वो जाएगा। जमान पार्क की तलाशी आज ली जाएगी। कमिश्नर की मौजूदगी में वफ्द जमान पार्क जाएगा। टीवी कैमरों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। इमरान खान अपनी पेशकश पर कायम रहें और तलाशी लेने दें। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, सर्च ऑपरेशन नहीं करने दिया गया तो शाम 7 बजे मीटिंग में आइंदा का फैसला होगा। इमरान खान के घर के इतराफ में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हैं। अल्टीमेटम देने पर जमान पार्क से दहशतगर्द निकलना शुरू हो गए। पुलिस ने घेर लिया तो वापस चले गए। कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्विस 8 दहशतगर्द पकड़ लिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का कानून और आइन के बीच में रह गए। इमरान खान ने 9 मई को फौजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत कर दी। कहा, कभी पुरतशद्दुद एहतजाज की बात नहीं की। वो कौन सा इंसान होगा जो कोर कमांडर हाउस जलाने की मजम्मत नहीं करेगा। चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात और कोर कमांडर हाउस जलाने की CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा कर दिया। जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो। कार्रवाई का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट केस है, जिस तरह से जो सजा देनी है दो। इमरान खान 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करें। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सिर्फ मजम्मत नहीं कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे खराब रिवायत पड़ेगी। बोले, मैं पाक फौज के साथ हूं। मैं कहता हूं, अगर एहतजाज करें तो कानून के दायरे में रहकर करें। प्लान्ड एक्सीडेंट, ये गाड़ी जो है ना, इस मुल्क और कौम पे चढ़ानी चाहता था, जो इसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी है। इसके लिए इसने बड़ी मेहनत की है, पूरा 1 साल की इसकी मेहनत। PTI को कालादम करार देने के लिए काफी सबूत हैं। फैसला काबीना करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने खुद और पार्टी को हादसे से 2 चार किया। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था।
वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि ज़मान पार्क में 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत कर रहे थे। इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद लोगों को टारगेट्स दिए थे। साठ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वजीर खारजा को खत लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन अरकान की अक्सरियत यहूदी है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। इमरान को आलमी एजेंडे की तकमील के लिए सियासत में लाया गया। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अपने वज़ीर खारजा को खत लिखा है कि इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क के मामलात में बराह रास्त गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है। चंद बलवाइयों का मुकाबला करने के लिए कौम तैयार है। फौजी तंसीबात पर हमले हुए तो आर्मी एक्ट हरकत में क्यों नहीं आएगा? 9 मई को जो भयानक वाकया हुआ है उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। इख्तिलाफात तो हो सकते हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान हमारी अपनी है और हम किसी भी सूरत में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ न प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त कर सकते हैं। 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुमताज कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी कहते हैं कौम से अपील है अपनी सफों में दुश्मनों से होशियार रहें। हमदर्दी किसी से भी हो सकती है लेकिन इदारों को कमजोर ना करें। मई के जो वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर, शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, MM आलम के जहाज को नहीं छोड़ा, शहर के अंदर जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म फोर्सेस की तंसीबात थी। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहां से आ गया PTI के अंदर? एक बहुत हैवी हार्ट के साथ आज मैं PTI को भी छोड़ रहा हूं और इस एजेंडे के ना मैं साथ था, ना मैं हूं और ना मैं रह सकता हूं। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का PTI छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के वाकयात से धचका लगा। शोधा की यादगारों और MM आलम के जहाज को भी ना छोड़ा। PTI के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर मोहम्मद अमजद का पार्टी छोड़ने का ऐलान। बोले मुल्की तबाही का सबब बनने वाली सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते। रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान शाह ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। मई को जो हादसा पेश आया पाकिस्तान के साथ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शहीदों की यादगारों की जो बेहुरमती की गई है, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। PTI के 9 साबिक MPs की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज से इजहार यकजहती किया। जहीरुद्दीन अलीजई ने कहा आर्मी तंसीबात जिना हाउस को निशाना बनाया गया। क्या सियासत में आने का ये मकसद था? मोहम्मद अशरफ रिंद बोले पहले रियासत उसके बाद सियासत। कैसर मक्सी का कहना था 9 मई को मुल्क की तारीख का बदतरीन वाकया पेश आया। नैब नोटिस में लगाए गए इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया। कहा मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें करानी हैं, इसलिए नैब रावलपिंडी के रूबरू पेश न हो सका। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने को नैब कानून से मुतसादिम करार दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट भी मांग ली। बोले नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेज मेरे पास मौजूद नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। मकसद सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए IG पंजाब को आज 12:15 बजे तक का वक्त दे दिया। तमाम मुतालिका इदारों से मुआवनत लेने का हुक्म। इमरान रियाज की फैमिली को भी तहफ्फुज़ फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
पाकिस्तान और ईरान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ। मशीन मन मार्केट का इफ्तिताह किया। इस तरह की मजीद मार्केट्स 6 मजीद बनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात। दोनों सरबराहों ने पेशेंटमंद सरहदी मार्केट और 100 मेगावाट के तरसीलाती निजाम का इफ्तिताह कर दिया। एक साथ मार्केट का दौरा भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के 6 मजीद बाजार बनाए जाएंगे। इस निजाम से पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। गवादर के शहरियों को बिजली मिलेगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, पाकिस्तान के साथ मुआशी सतह पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। तकरीब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर वजीर भी मौजूद थे। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप वो गिनती सही नहीं कर रहे। अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है सेंसस, तो ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? हमारी पॉपुलेशन 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हम क्यों नुकसान खाएं? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे। वज़ीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के हर जिले को कम गिना गया। वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा रखूंगा। कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर के कई इलाकों में अब तक मरदमशुमारी नहीं हुई। सालों में एक कतरा पीने का पानी नहीं है। कराची में जो पानी लाइनों में आता था, चोरी करके हमें अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। मैं कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हूँ, हमें गिनने के लिए भी तैयार नहीं है। रोकी और अफराद की गिनती का काम सूबाई हुकूमत के जरिए से होगा तो फिर यही होगा। एमक्यूएम ने मुतनाज़े मरदमशुमारी का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, गिनती सूबाई हुकूमत करेगी तो यही होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा, क्या हम इतने सिक्योरिटी रिस्क के हैं कि दुरुस्त गिनते भी नहीं? कराची में जो पानी नलकों में आता था अब अरबों का बेचा जा रहा है। ज्यादतियों पर आवाज बुलंद करना नफरत की सियासत नहीं। कराची मेरा है, कराची का मेयर इसी कमरे में बैठा है, तो आप भी हो सकते हो ना, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब के नाम की मंजूरी दी। निसार खुड़ो ने नामजदगी की तरदीद कर दी। वज़ीर आला सिंध से सवाल हुआ तो बोले, मेयर का उम्मीदवार इसी कमरे में मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने रद्द-ए-अमल दिया। पहले मुर्तजा वहाब नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब मेयर बनाने की कोशिश हो रही है। पीपी के पास अक्सरियत नहीं। पीपी का 1970 से यही वतीरा है कि मैंडेट तस्लीम नहीं करते। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर से मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फिजाइया ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहदा अरब इमारात के साथ मजबूत सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इमाराती सफीर ने पाक फिजाइया की जानिब से खास तौर पर खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर, 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था कि जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो, इसको मारो। शरपसंदों ने उसका मुजस्मा तोड़ दिया जिसका हौसला दुश्मन भी ना तोड़ सका। कारगिल में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की शुजाअत का दुश्मन भी मोतरफ। भारतीय फौज के ऑफिसर एमपीएस बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी का बरमला एतराफ किया। 9 मई को शरपसंदों ने तमाम हदें पार की। कर्नल शेर खान की वतन के लिए कुर्बानी फरामोश कर दी।
ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. حیدرآباد میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ٹنڈو جام سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. اسلام آباد میں G8 مرکز سے ڈی چوک تک ریلی. فیصل آباد میں طلبہ و طالبات نے ملی نغمے گائے. رحیم یار خان، احمد پور شرکیاں، چشتیاں اور کمالیہ میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکلے. کرک میں استحکام پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی. پنجگور اور اوسطا محمد میں بھی ریلی. ہر پاکستانی خون کے آنسو رو رہا ہے اور جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کا تو وہ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. ہم تو پہلے ہی بہت زخم خوردہ ہیں، ہمیں مزید نہ ستائیں. یہ جس وقت اس پہ حملوں کا تو واقعی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی جرأت کی ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلانے کی. جس نے بھی کیا ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے؟ پاک فوج کے شہداء کا لواحقین کا 9 مئی سے متعلق سوال. کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد، کیپٹن بلال سلیم شہید کی والدہ، کیپٹن کاشان نوید شہید کی والدہ اور کیپٹن منان الحسن شہید کے والد نے کہا 9 مئی کے واقعات پر انہیں بہت تکلیف ہوئی. کھوٹکی میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں فرار. DIG سکھر کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی. فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سینیٹر منظور خان کاکڑ کے بھائی نصیر کاکڑ کی گاڑی پر فائرنگ. نصیر کاکڑ اور ان کا ساتھی زخمی، ٹراما سینٹر منتقل، حملہ آور فرار. اسپتال ذرائع کے مطابق نصیر کاکڑ کو بازو اور پیٹ میں 2 گولیاں لگیں. خانیوال میں آئی اسپیشلسٹ کی مبینہ لاپرواہی سے 9 سالہ بچہ جاں بحق. لواحقین کے مطابق بچے کو نجی کلینک میں علاج کے لیے لایا گیا تھا. ڈاکٹر نے بچے کو غلط انجیکشن لگایا جس سے موت ہوئی. کلینک کے باہر بڑی تعداد میں مشتعل لواحقین اور علاقہ مکینوں کا احتجاج. ڈاکٹر اور کلینک کا اسٹاف فرار ہو گئے. مظاہرین نے ٹائر جلا کر اسپتال کے سامنے سڑک بند کر دی. مشتعل مظاہرین نے کلینک میں توڑ پھوڑ بھی کی. جیکب آباد میں خفیہ اطلاع پر محکمہ خوراک کے گودام پر چھاپا. فوڈ سپروائزر PRC غلام مصطفیٰ سرکاری طور پر خریدی گئی گندم میں مٹی ملاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. سرکاری گندم میں ملاوٹ DFC جیکب آباد خادم شرکیب ملی بھگت سے کی جا رہی تھی. اچانک چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں گندم میں مٹی ملانے کی تصدیق ہوئی جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی. آم اس بار ہوں گے بہت خاص. موسمیاتی تبدیلی کے باعث باغات کو شدید نقصان. ٹنڈو ولیار میں جن باغوں سے آم سے بھری 10 گاڑیاں نکلتی تھیں اب صرف 4 نکل رہی ہیں. آم کی پیداوار 14.5 لاکھ ٹن سے بھی کم رہنے کا خدشہ ہے. بدھ مت دور کی گندھارا تہذیب کے قدیمی مخلوطات پاکستان کے حوالے. 1 صدی قبل مسیح سے 3 صدی عیسوی کے نادر مخلوطات سڈنی یونیورسٹی میں منعقدہ سرکاری تقریب میں سفیر زاہد حفیظ چودھری کے حوالے کیے گئے. کامن ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلسٹ نوح دستگیر کو نیشنل گیم سے باہر کر دیا گیا. ویٹ لفٹر کہتے ہیں ان کا کسی مساوی فیڈریشن سے تعلق نہیں. فیڈریشن نے انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس میں شرکت سے محروم کر دیا. اور کانز کا فلمی میلہ ہالی ووڈ کے بڑے اسٹائل اداکار ہیریسن فورڈ نے لوٹ لیا. کانز میں ان کی